ये बन के तैयार हो गया है और कुछ इस तरह से बना है। इसे ना कोई कोई ऐसी नमक में भी खाता है, पिसा हुआ नमक होता है ना। रखी हुई है हमने सुखाने के लिए लाल मिर्च, तो यहाँ से मैं एक दो मिर्च उठा लूंगी। तो भाई बुढ़े लोगों का घर वो वाला है, तो वहां से लगा रखा हमने पाइप। एक ही खेत में गेहूं भी बो रहे, साथ में पानी भी लगा हुआ है पाइप का, और साथ में वहाँ पे आग भी जल रही है। दादी ने बनाया है, ऐसा तो हो नहीं सकता है दादी अच्छा ना बनाए, क्योंकि दादी जो है खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाती है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सिया और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के लगभग 10 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है, अच्छी से धूप खिली हुई है और ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। तो जो सुबह की धूप सेकने में कुछ अलग ही आनंद आता है भाई, क्योंकि सुबह ठंडा भी रहता है और शाम के टाइम पे ठंडा रहता है, और सुबह ठंडा रहता है मौसम बहुत ही ज्यादा, तो वैसे जैसे धूप आती है तो एकदम आनंद आता है भाई धूप सेकने में। इसी के साथ रुद्रप्रयाग के चारों तरफ के नजारे, जो चारों तरफ की जो पहाड़ियां है, हमेशा की तरह एकदम गजब की नजर आ रही है। अभी ना यहाँ पे जो कद्दू हो रखा था पीला वाला, तो वो उसका ना रेठू बनता है, तो दादी यहाँ पे उसको ना काट के कुकर में रख रही है। और यहाँ पे देखो भाई, अब ये दिन के लंच में बनेगा भाई रेठा, रेठा दाल और चावल। तो आज हम कद्दू का रेठा बना रहे हैं, फर्स्ट वाइब इस साल का फर्स्ट रेठा बना रहे हैं हम आज कद्दू का। तो भाई कद्दू के जो बीज होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं, देखो वाइट वाइट, और अंदर से भी कद्दू जो है वो पीला हो रखा है, तो इसे बाहर डालना पड़ता है ना, है ना। ये अंदर का है, सब फेंकना है वो। नहीं। ये देखो दादी ने जो अंदर का है वो बाहर डाल दिया है। ये देखो इसको नहीं खाते हैं बीज, और इसके जो बीज है ये अगले ये बोने के काम आ जाएंगे ना, इसे बोना है ना फिर अगले साल के लिए इन बीजों को बोलेंगे। फिर जो पीला कद्दू है वो हमने पीस पीस करके उसके छोटे छोटे पीस करके कुकर में डाल लिए हैं, और आधा बचा हुआ है तो उसको ना नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तो ये देखो भाई यहाँ पे देख सकते हो, ये आधा बचा हुआ है, तो इसको कब बनाएंगे दादी? जिस दिन आपको अच्छा रायता बन के, मतलब अभी तो बनानी है, अभी तो हमने उसे उबाला है कुकर में, तो उबल के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। तो दिखाते हैं आपको, हमने एक थाली में भी निकाल दिया है। ये देखो भाई, ये है मेरे हाथ में कद्दू पीला वाला, और ये ना उबाल के बहुत ही अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। इसे ना कोई कोई ऐसी नमक में भी खाता है, पिसा हुआ नमक होता है ना, उसमें भी खाते हैं। और बहुत ही ज्यादा गर्म हो रखा है, मेरा हाथ जल गया। ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, उबल के एकदम सॉफ्ट, ये जो छिलके हैं बाहर के ये अच्छे से निकल पा रहे हैं। और देखो भाई धुआं कैसे निकल रहा है। कोई कोई ना इसे पिसा हुआ नमक में भी खाते हैं ऐसी। अब इसे ना या दही होगी या छाछ होगी, किसी में भी आप इसको मिक्स कर सकते हो। और दिखाते हैं आपको, आगे की रेसिपी भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या डालते हैं इसमें। वैसे किसी किसी को पता होगा पर किसी को नहीं होगा, और हम अपने स्टाइल से बनाएंगे और कोई और अलग स्टाइल से बनाता होगा। तो अभी आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाएंगे हम। उबल तो गया है, उसके बाद सीधे उसमें वो दही या छाछ होगा और पिसा हुआ नमक मिर्च डालना है, तो दादी बनाएगी, मैं तो नहीं बनाऊंगी भाई। अभी दादी वहां ऊपर सब्जी बना रही है, मैंने अभी तक और काम किया, कपड़े कुपड़े बर्तन बुर्तन थे तो वो धुले, झाड़ू पोछे किया। और मम्मी और ताई तो जा रहे थे खेत में, क्योंकि उनका आजकल खेती का काम चल रहा है, क्योंकि गेहूं में पानी भी डालना होता है ना, तो पाइप से पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नहर तो है नहीं। नहर तो बंद हो गई है, नहर थी पर नहर बंद हो गई है, और पाइप ही से पानी ढालेंगे। तो वो दोनों तो वहां जा रखे हैं और घर में खाली हम ही हैं। अब मैं पीसूंगी नमक मिर्च, यानी कि पिसा हुआ नमक। और यहाँ पे हमने मिर्च डाल रखी है छत में सुखाने के लिए, लाल मिर्च। तो अभी ना हल्की हल्की सूखी है, तो वहां से एक दो मिर्च निकाल लेंगे, क्योंकि लाल मिर्च में कुछ अलग ही टेस्ट होता है, तो निकालते हैं। रखी हुई है हमने सुखाने के लिए लाल मिर्च, तो यहाँ से मैं एक दो मिर्च उठा लूंगी, ज्यादा तो नहीं उठाएंगी भाई, ये मिर्च बहुत ही ज्यादा तेज है, तो कम कम उठाएंगी, इतनी बहुत ज्यादा है 7 मिर्च। तो ले चलते हैं इनको अंदर। पे देख सकते हो सिलवट्टी पे डाल दिया, लहसुन हो गया, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई। अब इसे अच्छे से पीस लेते एक बारी।
तो भाई ये बन के तैयार हो गया है और कुछ इस तरह से बना है। आप लोग किसी और स्टाइल से बनाते होंगे, पर हमने इसमें सिंपल ही किया। मट्ठा डाला, छाछ और नमक मिर्च हो गया पिसा हुआ, सिंपल ही है। बन के तैयार हो गया है और दादी ने बनाया है। ऐसा तो हो नहीं सकता है दादी अच्छा ना बनाए, क्योंकि दादी जो है खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाती है। अभी तो मेरा मन कर रहा था मैं कब खाऊंगी, पर अभी अभी तो कोई आया नहीं है, मम्मी लोग भी नहीं आए कैसे, तो उसके बाद सभी लोग साथ में खाना खाएंगे। और अभी मन भी नहीं कर रहा है, तो अभी लंच करने का टाइम ही नहीं हुआ है। कल्लू भी नहीं आया मार्केट से, उसके बाद सब एक साथ मिलकर खा लेंगे। और धूप देखो भाई क्या मस्त वाली लगी हुई है। सुबह के टाइम पे मौसम एकदम मतलब बादल लगे हुए थे आसमान में, और धूप आ रही थी किस टाइम और किस टाइम नहीं आ रही थी। तो अभी देखो भाई आसमान से पूरे बादल हट चुके हैं और धूप मस्त वाली लगी हुई है, और मैं छत में आ रखी हूँ। तो मेरे मुंह पे सीधे सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो मेरे आंखें जो है बंद हो रही है। और जैसे ही वहां देख रही हूँ ना देर तक, तो सीधे नीचे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो वैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इसके बाद टेस्टी टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। शाम के बज चुके हैं 4 और अभी मैं खेत में आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मम्मी और ताई तो पहले से आ रखी थे खेत में, और मैं भी अभी आई हूँ जस्ट। तो यहाँ पे एक खेत रह रखा था हमारा, तो उसमें ना दाल बो रखी थी, पर इसमें हमने गेहूं नहीं बोए थे अभी। और देख सकते हो ये पाइप है, ये हम घर से लाए हैं, और साथ में वहां तक बुड्ढी लोगों का पाइप है। तो देखो भाई बुड्ढी लोगों का घर वो वाला है, तो वहां से लगा रखा हमने पाइप, और सीधे यहाँ से लेकर सीधे यहाँ नीचे देखो भाई। तो अब यही रह रखा था, क्योंकि इसमें आपको मैंने परसों के ब्लॉग में दिखाया था, ताई यहाँ से जो दाल है रैस की और तूर की वो निकाल दी थी। आज सारा खेत साफ कर लिया सुबह के टाइम पे, और अभी यहाँ पे पाइप भी लगा रहे हैं। तो पाइप से ना खोदने में अच्छी हो रही, मिट्टी गीली हो रखी है ना, तो अच्छा हो रहा है काम करने के लिए। और मम्मी यहाँ पे लगी हुई है, और ताई उधर गेहूं बोने पे लगी हुई है। साथ में यहाँ पे गोबर इकट्ठा करके रखा हुआ है, और गोबर में ना खाली ऐसे ला रखा है कूड़ा जैसे। ऐसे क्या काम कर रहे हो तुम? हैं? पानी भी डाल ले एक ही साथ, खोद रहे भी एक ही साथ, गेहूं भी बो रहे एक ही साथ, आग भी जल रही किनारे पे हैं। एक ही साथ क्या काम हो रहे? नए जमाने की खेती। नए जमाने का काम होना पुराने जमाने। हेलो दोस्तों, आपका मेरे प्रणाम। अब यह मेल लगे ना, तो मेला मामतन खड़ाचिन कख लगी मेला। मेला तो खत्म हो गया, गुलाब राय का। गुलाब राय खत्म हो गया। तो जल्दी जल्दी करना था ना खेतों का काम। तो गाइस ये देखो ऐसे किसान है ये दोनों, कुछ काम की नहीं है। एक ही खेत में गेहूं भी बो रहे, साथ में पानी भी लगा हुआ पाइप का। एक ही साथ इतना सारा काम कर रहे हैं खेत में, एक एक करके नहीं कर रहे हैं काम। और सामने देखो भाई सनसेट अभी हुआ नहीं है, और जो उसकी किरणें हैं एकदम गजब की नजर आ रही है। हाँ गांव के है ये, मामा जी लगते हैं रिश्ते में, गांव के हैं, और ये बहुत ही मजाक मस्ती करते हैं भाई। और वहां ऊपर भी चाची लोग खड़े हो रखे थे, तो उनको अपना डांस दिखा रहे थे, तो मैंने भी कैमरे में कैप्चर कर लिया है, और आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा डांस है, कॉमेडी वाला। इसी के साथ अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, और घर आते आते और भी ज्यादा अंधेरा हो गया है। और ना आज मैंने मतलब हर टाइम पे भी करती हूँ काम, पर आज ज्यादा किया काम, क्योंकि आज हम खाली 3 ही जने थे खेत में। तो मेरे हाथ पे सीधे छाले हो गए हैं, तो आपको मैं अपने हाथ के छाले दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखो भाई, एक छाला ये है यहाँ पे देख सकते हो, और एक ये है भाई यहाँ पे, वैसे दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा वैसे हो रखा है। ये देखो भाई। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं सिया मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।